शिव पुराण कथा के तीसरे दिवस में हुआ कुबेर सती चरित्र का भावपूर्ण वर्णन। महाकालेश्वर धाम मंदिर में तीसरे दिवस भी जारी रही श्री महाशिव पुराण कथा की अमृत रस धारा प्रवाह। श्रावण मास के अवसर पर महानगर मुरादाबाद के नया मुरादाबाद स्थित लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट ओम संस परिवार के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्री महाशिव पुराण कथा की अमृत रस धारा का प्रवाह। धर्म नगरी से पधारे संत प्रवर सरस्वक्ता व्यासपीठ श्री आशीष माधव शास्त्री जी के श्रीमुख से संगीत से परिपूर्ण सुंदर शब्दों से सजे मधुर वाणी से किया जा रहा है आज श्री महाशिव पुराण कथा के तीसरे दिवस व्यास जी द्वारा नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में पुरुषोत्तम श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित श्री महाशिव पुराण कथा का तीसरा दिवस अत्यंत भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। शिव महापुराण कथा के दूसरे दिवस की कथा श्री महाशिव पुराण कथा की अमृत रस धारा का प्रभाव करते हुए व्यास जी ने नारद मोह प्रसंग सुनाया, साथ ही शिवलिंग की महिमा एवं नारद मोह कथा का गहन आध्यात्मिक एवं सरस विवेचन कर मंदिर परिसर में विशेष रूप से शिवलिंग पूजन तथा सांस्कृतिक वातावरण में भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से सरोवर कर दिया। साथ ही कथा के माध्यम से उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को जीवन उपयोगी संदेश देते हुए बताया गया कि जिसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो वह भाग्यशाली है, भगवान की विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हो वह भाग्यवान है। हम लोग जी कलयुग में जी रहे हैं, वह युग में बड़े बड़े महात्माओं ने गहरा चिंतन किया है। जो भक्त को धारण करता है वह कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। जीवन में 3 तप परेशान करे तो भगवान के निकट पहुंच जाए, जिससे हमें तीनों पाप से छुटकारा मिलता है। व्यास जी ने कहा कि तब तक कलयुग के पाप परेशान करेंगे जब तक शिव पुराण हमारे जीवन में शामिल न हो जाए। यही शिव पुराण की महिमा है। भगवान शंकर जी मंगल राशि है, उनका नाम और ध्यान भी मंगलमय है। शिव जैसा सामान दृष्टा कौन होगा। महादेव दैत्य एवं देवों के लिए सदा कृपा बरसाते रहते हैं। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया और तीसरे दिवस की कथा को विश्राम दिया गया। इस दौरान श्रद्धालु गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं दास हूँ, आप स्वामी हो। आपने जो मेरे अचेत अवस्था में सेवा कर ली बस अब नहीं करा सकता। एक दास स्वामी से सेवा कैसे ग्रहण करे? जगन्नाथ भगवान ने कहा, देखो माधव दास, आपकी पीड़ा केवल 12 दिन की शेष बची है। केवल 12 दिन का ज्वर, 12 दिन का बुखार आपका और बचा हुआ है। इन 12 दिनों तक मुझे अपनी सेवा और करने दो, उसके बाद आपका ज्वर शांत हो जाएगा, फिर अपनी सेवा करने को। माधव दास ने कहा, नहीं प्रभु, जब तक मुझे नहीं पता था तब तक आपने सेवा कर ली, पर अब सेवा करने को मेरा दिल ही गवाही नहीं दे। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा, देखो वैसे तो मैं भगवान हूं, चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारे ज्वर को समाप्त कर दूं, इस बीमारी को समाप्त कर दूं, लेकिन ये कर्मों का खेल है। अगर मैं आज इस बीमारी को समाप्त कर दूंगा तो आपको दूसरा जन्म ये दुख भोगने के लिए देना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप अब दोबारा इस धराधाम पर आओ। मैं चाहता हूं अब आप इस देह का त्याग करके अपने समस्त कर्मों को भोग करके मेरे नित्य निवास, मेरे स्थान पर, मेरे वैकुंठ धाम में वास पाओ। अब आप मुझे अपनी सेवा करने नहीं दे रहे हो और मैं आपको ऐसे दुखी देख नहीं सकता, तो एक ही उपाय बचता है कि आपकी बीमारी मैं स्वीकार करूं। तब माधव दास जी का बुखार स्वयं जगन्नाथ भगवान ने स्वीकार किया। आज भी ऐसी ही पद्धति चलती है। जब जगन्नाथ भगवान को 12 दिन का बुखार आता है तो उनको औषधि दी जाती है, दवाइयां मंदिर में रखी जाती है, डॉक्टर आता है चेकअप करने के लिए। तो माधव दास को लेकिन वो कठोर कृपा। नारायण ने कहा, देवर्षि नारद आप चिंता ना करो, मैं वो ही करूंगा जो आपका, जिसमें आपका हित हो। तो नारायण भगवान ने क्या किया, देवर्षि नारद का मुख तो बंदर जैसा बना दिया और मुख के नीचे का धड़ अपनी जैसा बना दिया। अब जैसे ही नीचे झांक के देखते तो बड़े सुंदर हाथ पैर। मन में विचार आया, तो श्रीमती जी मुझे त्याग करके कहीं जा ही नहीं सकती। गए और जहां सभी राजकुमार बैठे थे सबसे आगे खुद बैठ गया।
मन में पक्का विश्वास है कि ये तो वरमाला है कन्या के हाथ में, ये तो मेरे गले में ही आनी। अब जैसे ही वो कन्या वरमाला लेके आती तो उचक उचक के देखते हैं कि श्रीमती जी की नजर हम पे एक बार पड़ जाए बस। श्रीमती जी पहले सामने आई और मैं सामने पूरी लाइन को देखा, फिर पीछे गई। देवर्षि नारद विचार कर रहे, किसी को भी देख लो, पीछे से आओगे आगे। अरे स्वयं नारायण को सौंदर्य प्रदान किया, माला तो हमारे गले में ही पड़े। इधर पीछे श्रीमती जी गई, देवर्षि नारद यही सोचते रहे कि अब आगे आती होंगी, अब आगे आती होंगी। अचानक से ताली बजने की आवाज आई और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखते हैं कि श्रीमती जी ने स्वयं नारायण भगवान के गले में माला पकड़ा दी। अब जैसे ही नारायण के गले में माला पकड़ाई, बड़ा क्रोध आया देवर्षि नारद ने कहा, अरे मैं इतना सुंदर और आपने ये मेरे साथ छल कर दिया, मेरे गले में ये माला होनी चाहिए। तो पास में बैठे हुए राजकुमार ने कहा, महाराज पहले समझ देखो कि आपको लगता है इतनी सुंदर ये सुंदरी आपके गले में माला डाली। और जैसे ही उनका प्रतिबिंब दिखाया बंदर की शक्ल, नारायण भगवान को कुछ कहते नारायण भगवान उससे पहले अंतर ध्यान दौड़े दौड़े गए बैकुंठ में और बैकुंठ में फिर नारायण भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। अरे तुम इतने स्वतंत्र हो गए हो, तुम्हारी जो इच्छा होती है वो करते रहते हो। आज तुम्हारा देवर्षि नारद से पाला पड़ा है, आपने नारद का अपमान किया है। माता लक्ष्मी कहने लगे, लेकिन ये तो गाली भी जानते हैं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर के भगवान ने कहा, देखो स्तुतियां तो बहुत सुनी, तारीफ तो बहुत सुनी, ज्यादा तारीफ किसी की होने लगी तो गाली के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब स्थिति परिस्थिति बदल, जब पूरी गालियां तो मन की भड़ास निकाल दी, शाप दे दिया, आपने मुझे एक स्त्री के वियोग में कर पाया है, जाओ शाप देता हूँ, आपको भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। आपको स्त्री का वियोग होगा तो यह बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और वो देवर्षि नारद का ही शाप फलीभूत हुआ और नारायण राम बन करके आए और वानरों ने उनकी सहायता की। अभिषेक करना है और कौन से दिन अभिषेक करना है, इन सब का विधान है। लेकिन हमारी एक दो कामना तो है, हमें तो सब कुछ चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं अगर जिसे सब कुछ चाहिए तो जल धारा मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। ध्यान रखना, भोलेनाथ कहते हैं कि जल की धारा मुझे प्रिय है, जल का प्रहार मुझे प्रिय नहीं है। श्रावण में ऐसा भक्त देखने मिलता, महाराज जल भी ऐसे चलाते हैं जैसे भोलेनाथ के एहसान कर रहे हैं। लोटा लिया जल भरा और पटका भोलेनाथ के ऊपर। भोलेनाथ कहते हैं जल धारा प्रिय है मुझे, जो जल की हल्की हल्की धारा छोड़ी है। नारायण भगवान कहते हैं प्रभु अब ये सृष्टि है बिना पैसे के थोड़ी चलेगी। अगर किसी को लक्ष्मी की चाहना हो तो वो कैसे पूजा? तो भोलेनाथ कहते हैं किसी को लक्ष्मी की चाहना हो तो वह मेरे ऊपर चावल से अर्चन करे, चावल कंडुल। पर वो चावल भी कैसे हो तो अखंड चावल, टूटे हुए चावल। मन में कैसे भी कामना हो, प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वगुण संपन्न है। अगर किसी को ज्ञान की चाहना हो तो भोलेनाथ की शरणागति ग्रहण करो। किसी को नृत्य की चाहना हो, नृत्य आ जाए तो भी भोलेनाथ के चरण पकड़ लो। भोलेनाथ नाचना भी बहुत अच्छा जानते हैं। और एक बार नाचना तो जानते ही हैं, भोले बाबा गाना भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनका स्वर भी बहुत अच्छा है, कंठ भी बहुत अच्छा है। ये धरा धाम पर जो गंगा प्रवाहित हो रही है ना, भागीरथी गंगा भी प्रवाहित हो रही है, इस गंगा के मूल में भोलेनाथ जी है। ये गंगा जल भोलेनाथ की वजह से ही आया। एक बार स्वर्ग में सभा लगी हुई,
माता सरस्वती का भी कृष्ण भगवान बैठे थे, राधा जी बैठी हुई थी, भोलेनाथ बैठे थे, सभी देवता बैठे हुए थे। और जैसे ही माता सरस्वती बीड़ा लेकर के आलाप लेती हैं, स्वर लगाते हैं, सभी देवता बड़ी तारीफ करते हैं, क्या कंठ है मैया का, कितना सुंदर गा रही है। और जब सब तारीफ करने लगे तो भोले बाबा ने हल्के से माता पार्वती से कहा कि सरस्वती उतारा माता ने देखते देखते इसने कितने स्वर बिगाड़ दिए और ये सब देवता कह रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कहा तो भोलेनाथ ने बड़ा हल्के से था, लेकिन सरस्वती जी के कानों में पड़ गया। और जैसे ही माता सरस्वती ने ये सुना, माता सरस्वती ने बीड़ा बजाना छोड़ा, पीछे मुड़ के कहा बाबा अगर आपको और आप मेरी गायक में कमी निकाल रहे हैं, आप बता दो कैसे स्वर लगाते हैं। बोले बाबा ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, लाओ बीड़ा तो हमारे बताते कैसे स्वर लगाते। और जैसे ही भोलेनाथ ने बीड़ा संभाला और भोलेनाथ ने जब गाना प्रारंभ किया और सबकी बात क्या कहे, स्वयं माता शारदा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु धन्य है, ऐसा तो गायन मैंने आज तक सुना ही नहीं। और जैसे ही उन स्वरों को, उन आलापों को भगवान श्री कृष्ण ने सुना, राधा जी ने सुना, जब भक्त दसम धाम में पहुंचता है, भक्ति की 10 स्थिति होती है, जब भक्त दसम स्थिति में पहुंचता है तो भक्त का शरीर जल की तरह परिणित हो जाता है, जल के रूप में बदल जाता है। माता देव होती भी दसम भक्ति में प्रविष्ट हुई। कपिल भगवान ने जब सांख्य उपदेश किया, आज जैसे ही भोलेनाथ का गायन सुना, अपने इष्ट के मुख से गायन सुना, तो स्वयं राधा जी और कृष्ण कन्हई जल के रूप में परिणित हो गए और उसी जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण किया। और फिर वामन भगवान ने जब बाली को ठगने के लिए आए, विराट रूप धारण किया और पृथ्वी को एक पग में नाप लिया, दूसरे पग में जब स्वर्ग को नापने लगे, ऊपर के लोक नापने लगे, तो वह चरण जब गया ब्रह्मलोक में, तो उसी जल से वामन भगवान के चरण मिले और फिर जो कमंडल में गंगा थी वह गंगा नारायण के चरणों में। और जब भागीरथ ने तप किया तो उनके तप के प्रभाव से नारायण के चरण से गंगा निकली, भोलेनाथ के जटाओं में आई और जटाओं से निकली इस धराधाम पर प्रवाहित होने लगी। तो ये गंगा जल का इतना महत्व है, क्यों? क्योंकि इस जल के रूप में स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हुए। तो गंगा को भी जाने में जो मुख्य भूमिका है वो भोलेनाथ की भूमिका है। विश्वास
होना इतनी शुद्धि हमें दे दाता कल जो दुनिया फिर से गुजरे हम तेरे रोशनी दे होना दे उनको ही दुश्मनी से हम तेरे रोशनी दे होना दे उनको ही दुश्मनी से हम सजा पाने मौत भी हो गुजरे खुशी से हम सजा पाने मौत भी हो गुजरे खुशी से कल जो गुजरा फिर से गुजरे हमने चल हम चले शक्ति विश्वास हम चले